अगर रात में ही मतलब शुरू हो जाता तो मेरी बेटी बच जाती भैया। सब था। औरंगाबाद नवीनगर और श्रेया हत्याकांड में जिस तरीके से पूरे देश में मामला, पूरे देश की बेटी का सवाल है, ऐसे में उनकी माँ है, श्रेया की माँ, हम उनसे बात करेंगे। श्रेया की आप मम्मी हैं। घटना 11 जून को वो घर से निकली थी, जाते समय प्रणाम करती थी, प्रणाम की, हम मुझे प्रणाम की, मैं अपनी बहन को प्रणाम की, मतलब ये रोज़ करती थी। 6:30 बजे निकली थी सुबह में? सुबह में 6:30 बजे निकली थी। अच्छा। 6:30 बजे निकली थी, 11 बजे तक उसका क्लास चलता था और 11:05 या 10 में मतलब वो घर आ जाती थी, टाइम से वो आ जाती थी। लेकिन उस दिन कोचिंग क्लास नहीं पहुंच पाई। हाँ, उस दिन मतलब वो जब हम पता किए फिर मतलब 5-10 मिनट देखे वो नहीं, जब घर पहुंची फिर हम उसके पापा को फ़ोन किए, बोले कि अभी तक श्रेया घर नहीं आई है, कहाँ रह गई अभी तक। हमको लगा कि मतलब खा के नहीं गई, इसलिए उसको कहीं लहर लुक लग गया। कितने बजे फ़ोन किए थे पता मतलब तुरंत 10 मिनट, शायद 10 मिनट हुआ होगा लेट, 11 बजे के बाद। हाँ वही मतलब 11 बजे के बाद हम उनको फ़ोन किए। फ़ोन से जैसे मेरे हस्बैंड तो भिलौर में थे, तो अक्सर बात हो, मतलब दिन भर में कई बार करते थे, बोलते थे बाबू कैसा है, रिया कैसी है, सबके बारे में पूछते रहते थे, तो हमेशा फ़ोन कर रहे थे। तो 11 बजे के बाद जब शाम होने लगी तो हाँ, फिर आप, तो फिर वो टाइम होने लगा, फिर हम बोले कि स्कूल में काम नहीं न था, मतलब कहाँ गई श्रेया, तो बोले कि हाँ कुछ स्कूल से नोटिस आया था जिसके लिए मतलब बोल रही थी, हम बोले थे उसको जाने के लिए, शायद गई होगी, वेट कर लो। मोबाइल नहीं था? मोबाइल हम नहीं दिए थे भैया, लेके नहीं जाती। यही तो अफसोस है कि आज हम बचाव के लिए उसको मोबाइल नहीं दिए। सोचे कि मोबाइल मतलब मोबाइल से बच्चे बिगड़ते हैं, इसलिए हम मोबाइल किसी बच्चे को नहीं देते थे। मोबाइल नहीं देते? नहीं, कैसे अच्छा, नहीं। वो शाम तक आप प्रयास करते होंगे कि कब हाँ, आएगी। फिर हम पता किए वो नहीं आई, तो फिर पापा से उनको बोले कि हम भेज रहे हैं, दोनों को, लड़का लड़की को बोले देखने के लिए कि जा भेज रहे हैं। तो फिर वो पापा बोले कि नहीं मुकेश को भेज दो, मेरे भगना है उनको भेजे। तो वहाँ जब जाते हैं कोचिंग में, तो वहाँ पता चलता है कि मेरी बेटी वहाँ आज पहुँची नहीं है। वहाँ के सर बताए कि हाँ, वो बोले कि कोचिंग में आज नहीं आई है श्रेया। फिर उसके बाद हम पता किए अपने, मतलब हम लोग यहाँ 4 लोग रहते हैं, फिर अगल बगल में सब, मामा के घर भी उसके बगल में ही है, मतलब यहाँ वहाँ भी पता किए, अगल बगल सब जगह हम पता किए, कहीं हमको पता नहीं चला। फिर शाम हो गई 5 जब बजा, तो हमको धीरे धीरे घबराहट होने लगी, मेरी बेटी किस हालत में है, क्या हो, उसके साथ क्या अनहोनी हो, मतलब हमको डर सताने लगा कि रोज़ ऐसी घटना मतलब हम सुन रहे थे। फिर इसके बाद हम पापा से उसको बोले कि हम जाएंगे थाना में और हम कंप्लेन करवाएंगे। शाम होने लगा है। कितने बजे लगभग सोच रहे थे? शाम रात में हम 7 बजे तक हम थाना पहुंच गए थे। फिर हम बोले कि हम जाएंगे और कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। वो बोले कि तुम कैसे करेगी सब। हम बोले कि हम जाएंगे, वो भगना थे मेरे यहाँ बगल में, हम बोले कि हम उनको लेके जा रहे हैं, हम कंप्लेन करवाएंगे। मेरी बेटी अभी तक पहुँची नहीं है, शाम होने लगी, हमको बहुत घबराहट हो रही है कि वो कहीं नहीं रहती थी, वो कहाँ रह गई। फिर इसके बाद वो बोले कि ठीक है जाओ करवा। फिर हम जाते हैं थाना में, तो हमको कुछ थाने के बारे में पता नहीं था, कैसे वहाँ क्या होता है। हमको लगा कि मतलब हम आए यहाँ और उनको बताएं तो मतलब मेरा केस दर्ज हो गया। तो फिर हमको पता चला कि वो, हमको लगा कि मतलब रात में ही वो लोग सब शुरू कर दिए काम करने के लिए, लेकिन हमको पता चला कि उन लोग कुछ मतलब दर्ज नहीं किए थे और सुबह में वो लोग सब शुरू किए। हम सोचे कि हम वहाँ जाके बताएं और मेरा केस दर्ज हो गया। और हम वहाँ 1-1.5 घंटा रहे भी थे। हमको लगा कि शायद ये लोग निकलेंगे, अब अपना कार्रवाई शुरू करेंगे। पुलिस एक्शन में आई? हाँ, सुबह से आई थी, लेकिन मतलब कैसे बताएं, हमको तो दूसरा थाना से मतलब वहाँ से फ़ोन आता है कि आप किसी को मतलब केस दर्ज करवाई थी क्या। हम बोले कि हाँ लापता के मतलब केस दर्ज है, मेरी बेटी गायब है। तो बोले कितने साल के हैं, हम बोले कि 16 साल की है। तो वो इंद्रपुरी थाना। जब आप केस दर्ज करवाई थाना में, तो आपको लगा कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है, गायब हो रही है, तो पुलिस एक्शन में खोजना कहीं अगल बगल चारों तरफ नहीं शुरू की? वो तो बोला, मतलब बोले वो लोग कि हम शुरू कर दिए, मतलब सुबह में बताया कि शुरू कर रहे हैं। 12 जून को शाम तक भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा? नहीं, उन लोग को तो कुछ हाथ नहीं लगा। मुझे तो इंद्रपुरी थाना से आया था फ़ोन। 12 जून को शाम तक क्या पुलिस बताई? इधर कुछ भी नहीं, बस बोले कि आपका मतलब खोज जारी है। आपको क्या लगा 12 जून को शाम तक कि मेरी बेटी को गायब कर दिया गया, कहीं चली गई, क्या लगा? हाँ, फिर भी हमको लग रहा था कि कहीं चली गई हो, वो आ जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अनहोनी हो गया है, वो अब वापस नहीं आएगा। मतलब रात में जिस दिन वो गई थी, रात में भैया बोल रहे हैं कि 3 बार हम जाके दरवाज़ा खोले हैं। लग रहा था कि जैसे मेरी बेटी पुकारी हो, माँ खोलो दरवाज़ा, और 3 बार जाते हैं दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाई दे। 12 जून को रात में आपको लगा, क्या 11 जून की रात में जब गायब हुई थी जिस दिन, 12 जून की रात में क्या लगा कि वो कहीं होगी? हाँ, हमको लग रहा था कि कहीं है। मतलब हमको पूरा विश्वास था कि वो कहीं है, वो कहीं भी आएगी, मतलब 4 दिन के भी आएगी, कहीं से आएगी, वो कहीं चली गई होगी। 13 जून को क्या लगा? 13 जून को भी मतलब हम गए थे कहीं, कोई बोला दिखवाने के लिए भी कुछ, हम वहाँ भी दिखवाने गए,
दिखवाने तकवाने के बाद पता चला कि मेरी बेटी आ जाएगी, कहीं होगी, मतलब कहीं भी गई भी है, कुछ कोई ले भी गया है तो वो आ जाएगी, किसी भी तरह से वहाँ से भाग करके आ जाएगी। मुझे पता चला, मतलब ऐसा, बाकी हम नहीं पता था कि मेरी बेटी का लाश आएगा आज। 13 जून को ही पता चला कि उसको खत्म कर हाँ, दिया गया। 13 कब जून पता को चला? कितने बजे? शाम के समय में फ़ोन आता है इंद्रपुरी डैम से, बोला कि पूरी डैम से? हाँ, वो बोले कि थाना प्रभारी हम बोल रहे हैं, फ़ोन आया मतलब अनजान नंबर से, तो हम कॉल उठाए तो जेंट्स का आवाज़ था। हम बोले कि कौन, तो बोले कि आप बताइए कि आप कौन बोल रही हैं। तो हम बोले कि आप ना फ़ोन लगाए हैं, आप बताइए ना कि कहाँ से फ़ोन किए। हमको लगा कोई फिरौती के लिए शायद फ़ोन किया होगा। तो फिर हम पूछे तो वो बोले कि हम इंद्रपुरी डैम से थाना प्रभारी बोल रहे हैं, कि आप कोई थाना में केस दर्ज करवाए हैं क्या, इस पर वो पूछे थे हमसे। तो हम बोले कि हाँ, मेरी बेटी लापता है, उसके बारे में हम केस दर्ज करवाए हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि आपकी बेटी का बॉडी मिला है, आप अपने फैमिली को यहाँ भेज दीजिए। पापा नहीं पहुंचे थे उस समय? नहीं, पापा तो नहीं थे, बिलौर में थे, मतलब उस दिन। आप वहाँ पे पहुंची थी जहाँ पे वो मुझे नहीं ले जाया गया था, मेरे फैमिली लोग गए थे। लोग गए थे। हाँ भाई। क्या आपकी बेटी बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल पढ़ने लिखने वाली, नीट की तैयारी करने वाली, डॉक्टर बनने वाली, मतलब अच्छे से वो आगे बढ़ने वाली वो तो थी। पढ़ने में मतलब हमेशा वो फर्स्ट आती थी, सब कुछ में बहुत आगे चल रही थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। हम क्या ब्यूटी बताएं, पार्लर वाली का नाम आ रहा ब्यूटी है, पार्लर का, वही उसकी बेटी श्रुति है। श्रुति। श्रुति उसके बारे में जो जानते हैं श्रुति को? श्रुति के बारे में हम मतलब ये नहीं जानते थे कि उन लोग के अंदर में क्या है। वो लोग, हम ये जानते थे कि बेस्ट फ्रेंड है दोनों, आपस में दोनों बातचीत करती थी। दोनों मतलब बायो पढ़ती, दोनों हाँ, बायो। वो तो दूसरा कॉलेज से थी, शायद जपला से थी, यहाँ दोस्त से थी नहीं थी। दोनों, हाँ, दोस्त दोस्ती, मतलब कोचिंग में वो लोग साथ ही पढ़ाई करती थी, और इसके पहले वो लोग यहाँ स्कूल भी मतलब साथ में की थी पहले से भी। जैसे ब्यूटी पार्लर वाली जो है लेडीज, महिला, वो जानती थी इसको, नसरिया को? हाँ, वो तो जानती थी, वहाँ मेरी बेटी जाती थी, हाँ। वो उसको लेने भी जाती थी, उसकी बेटी को, वो भी यहाँ आती थी, तो इसलिए उसकी मम्मी भी जानती थी। और ब्यूटी पार्लर था तो हम भी उसको थ्रेडिंग ये सब करवाने जाते थे उसके पास। तो क्या लग रहा है, ये जो 3 लोग अभी जो अरेस्टिंग में हैं, उससे कुछ लग रहा है कि आपको ये तीनों लोगों के बाद? हाँ, शायद वो लोग कुछ जान रहे होंगे जो बताएंगे। लग रहा है आपको? हाँ, मुझे है उम्मीद कि कुछ बताएंगे, श्रुति ज़्यादा बताएगी उसके बारे में। ये जैसा कि उसके किसी लड़का से चैटिंग, पढ़ने लिखने की बात भी होती थी। वही तो भैया, मतलब अगर लड़की के नाम से अगर रखती तो मतलब मुझे पता नहीं, ऐसे तो हम कभी नहीं देखे हैं, तो हम क्या बताएं, कभी नहीं देखे हैं। लेकिन वो मतलब अक्सर तो देखे थे कि लड़की लोग से बात करती थी उसके नाम। वो तो मोबाइल यूज़ करती, बाहर में ले जाने? नहीं, बाहर तो आपकी नहीं मोबाइल जाने यूज़ थे। करती थी वो घर पे? घर में तो मेरे सामने ही होता था, हम अपना सामने मोबाइल तो यूज़ नहीं करते देते थे। हाँ, वो जो बोले ना कि बड़ी वाली लड़की पढ़ाने जाती है, तो वो आती थी स्कूल से, इसके बाद वही मोबाइल वो देखती थी, ऐसे पर्सनल मोबाइल उसके पास नहीं था। उस मोबाइल में जो कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें किसी लड़का से भी था? नहीं, हम ये नहीं देखे हैं जैसे कि कभी। पापा बता रहे थे कि पढ़ाई लिखाई की कुछ बातें, कुछ चैटिंग वगैरह कुछ ऐसे? हाँ, तो आया। मतलब वो होते रहता है, तो हम सोचे कि मतलब कोई क्लास की लड़की है, थी है, मतलब लड़की से मतलब हम देखे हैं, हम लड़का लोग से नहीं देखे हैं। देखिए, आपके इनके मतलब आपके पति बाहर थे, ये पूरी घटना आप घर में थे। क्या लग रहा है कि अगल बगल अब तो सबसे क्लोज में बेटी को सब कुछ देख रहे थे, 24 घंटा मॉनिटर कर रहे थे, क्या लग रहा है? हमको लग रहा है कि मतलब मेरे घर में हम लोग 4 फैमिली यहाँ रहते हैं, 4 में कोई भी जेंट्स नहीं थे उस दिन। मतलब एक भगना जो रहते हैं वही थे, जो सरकारी टीचर हैं, वो भी दिन में पढ़ाने चल जाते हैं। और मेरे मतलब मेरे ना जेठ जी थे, ना जेठ के लड़का है, ना वो हैं, मतलब ना हस्बैंड थे। मेरे बहुत तेज़ तरार जो भगना है वो भी उन लोग के साथ में थे। और इसी चीज़ का फ़ायदा लग रहा है उठाया गया है, कोई जान पहचान वाला आदमी होगा जो मेरे साथ इतना बड़ा घटना करवाया है, यही हमको लग रहा है। घटना करवाने वाला कोई शक किस पे लग रहा है? मुझे नहीं पता है भाई, किसी को अगर हमसे दुश्मनी होगा अंदर से तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको तो किसी से नहीं है दुश्मनी, किसी से हमको किसी से नहीं है। ऐसा कैसे अनहोनी को अंजाम दे सकता बताइए है कि कोई? जब वो मतलब पहले से अगर ये साथ में ये लोग रहते थे, आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी थी। और जब मेरे हस्बैंड नहीं थे और उनका इलाज उस दिन पूरा हुआ था, वो आने वाले थे, तो उसी समय मतलब ये घटना का अंजाम दिया जाता है। तो मतलब मुझे डाउट हो रहा है कि किसी न किसी का ज़रूर हाथ है इसमें। जरूर हाथ है। हाँ, और हाथ है, और इतना बड़ा घटना घटा है, और बोल रहे हैं कि मेरी बेटी मतलब तेजाब से नहीं मरी है। वो देखने में सब पता चल रहा है कि उसके ऊपर तेजाब डाला गया है, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, तेजाब नहीं डाला गया है। तो इसमें हमको लग रहा है सभी डॉक्टर से लेकर सब बड़े नेता तक मतलब सब कुछ मिले हुए हैं, और इसीलिए मेरे दरवाजे पर भी अभी तक वो लोग नहीं आए हैं। कैसी आपकी बेटी थी आपके हिसाब से? कैसी मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं उसके स्कूल, कोचिंग। आप गर्ल हाई स्कूल में मतलब पहले उसी का कॉलेज हो गया है, उसमें भी जाकर के पता कर सकते हैं आप मेरी बेटी कैसी थी, और उसके कोचिंग में भी जाकर के पता कर सकते हैं। अगल बगल मोहल्ला में किसी आदमी को भी उठा करके आप अनजान आदमी से पूछ सकते हैं मेरी बेटी कैसी थी। तस्वीर से तो लगती है वो काफ़ी एक्टिव लड़की है। बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। उनकी बहन है ये? नहीं, ये नहीं है। कितने भाई बहन? 2 बहन और 1 भाई है।
दोनों लड़की मेरी बड़ी है, लड़का छोटा है। ये छोटी थी बड़ी? नहीं, ये लड़की छोटी थी। बड़ी बहन वो यहीं रहती है? हाँ, मेरे पास रहती है। वो सब भी किस क्लास में? वो 12 की तैयारी कर रही है। हाँ। भाई उस दिन नहीं था क्या? श्रेया की भाई जो है उस दिन नहीं था? नहीं, सब कोई तो घर में ही थे हम लोग। हाँ, हम कहीं नहीं जाते थे, बच्चे को छोड़ के कभी नहीं जाते थे। वो छोटा है भाई? भाई छोटा है, वो भी मतलब 14 साल का होगा। 14 साल। किस क्लास में है? 10th में है। 10th की तैयारी कर रहा था भैया, उसका भी तो सब चौपट हो गया। डीएम पुलिस आए यहाँ पे? हाँ, कल डीएम भी आए थे यहाँ, तो उनके बारे में सुना है कि उनको पता ही नहीं है कि ऐसी घटना घटी है, मेरी बेटी का तस्वीर कैसा है, उसके साथ क्या हुआ है। कल ये भी सुने हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं है। बताइए, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि मेरे मतलब जिला में क्या हो रहा है। आप लोगों ने बुलाया या अपने आए? पता नहीं कैसे आए थे। अच्छा, मालूम नहीं है। पता है। सब जेंट्स लोग बता सकते हैं। अच्छा, ये श्रेया की मम्मी हैं जिन्होंने बता दिया कि मेरी बेटी कैसी थी और कैसी घटना हुई है। लास्ट आपकी आत्मा क्या कह रहा है? इनसे भी पूछ सकते हैं। आपकी आत्मा क्या कह रहा है? आप मम्मी हैं, मतलब क्या लग रहा है? मेरी बेटी को मतलब पता नहीं कोई बहला फुसला कैसे करवा दिया या क्या करवाया। वो तो अब जांच करवाइए आप लोग भैया बढ़िया से, तब इसके बाद पता चलेगा।